जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम, द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट। पुराने नियम में हमें परमेश्वर की उस योजना के बारे में पता चलता है जिसमें कि कैसे परमेश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आएंगे, और नए नियम में हम परमेश्वर की इस योजना को पूरा होते देखते हैं। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और उसके बाद उनके स्वर्ग में उठाए जाने के बारे में पढ़ते हैं। नया नियम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए नियम में हमें ये जानकारी मिलती है कि कैसे हम गैर जातियों के लोग भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की कृपा के साथ बचाए जा सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें नए नियम की पहली 4 किताबों में मिलती है, जिन्हें हम गॉस्पल या फिर इंजील भी बोलते हैं। ये 4 किताबें हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की इंजील। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये चारों किताबें आज से करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी, क्योंकि उस वक्त डेटा स्टोरेज के लिए ऐसी कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं थी जिससे कि डॉक्यूमेंट्स को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। इसलिए इन चारों किताबों के ओरिजिनल वर्जन्स, जिन्हें हम ऑटोग्राफ्स भी बोलते हैं, आज हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ओरिजिनल वर्जन्स हमारे पास नहीं हैं तो हमें कैसे पता कि हम जो गॉस्पल पढ़ रहे हैं वो सही गॉस्पल है, या फिर जो कुछ मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने लिखा था हम वही पढ़ रहे हैं। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। न्यू टेस्टमेंट शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च किया जाने वाला लिटरेचर है। इसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने रिसर्च की है, जिनमें क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी शामिल हैं। तो सबसे पहले किसी भी एंशिएंट डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए कई सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से एक है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में हम देखते हैं कि किसी भी एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स की कितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब है हैंड रिटन कॉपीज़। तो नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जितना ज़्यादा होगा और जितना पुराना होगा, मतलब ओरिजिनल ऑटोग्राफ्स के लिखे जाने के कितने करीब की कॉपी हमारे पास है, तो नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट और कितनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं और उनमें कितने डिफरेंसेस या वेरिएशंस हैं। तो नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जितना ज़्यादा होगा, जितना पुराना होगा और उसमें वेरिएशंस जितने कम होंगे, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी उतनी बढ़ जाती है। इन सब मैन्युस्क्रिप्ट्स को आपस में कंपेयर करने के बाद अगर हमारे पास एक जैसा टेक्स्ट निकल कर सामने आता है और वो टेक्स्ट हमारे आज पढ़े जाने वाले टेक्स्ट से मैच करता है, तो इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट रिलायबल है। अब अगर हम न्यू टेस्टमेंट के मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस की बात करें तो ये किसी भी एंशिएंट राइटिंग जैसे कि हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस, प्लेटोस टेट्रोलॉजीज या फिर एनल्स बाय टैसिटस से मैन्युस्क्रिप्ट की गिनती और डेटिंग के मुकाबले में बहुत आगे है। अगर हम सिर्फ ग्रीक न्यू टेस्टमेंट की ही बात करें तो ग्रीक लैंग्वेज में ही हमारे पास 5000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, विच कंटेन्स 2.6 मिलियन पेजेस ऑफ बिब्लिकल टेक्स्ट। इनमें से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत छोटी या फ्रैगमेंट्स हैं, बट द एवरेज साइज ऑफ न्यू टेस्टमेंट मैन्युस्क्रिप्ट इज़ 450 पेजेस। और अगर हम इसमें लैटिन, कॉप्टिक, सीरियक और अर्मेनियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी जोड़ दें तो ये गिनती 10,000 के ऊपर चली जाती है। अगर सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो वो है P52, यानी कि पपायरस नंबर 52, जो कि एक फ्रैगमेंट है। इसका साइज़ एक क्रेडिट कार्ड के साइज़ के बराबर है। यूरोप के 3 लीडिंग पपायरोलॉजिस्ट्स ने इसकी डेट को AD 100 से लेकर AD 150 के बीच का बताया है। इसके दोनों तरफ जॉन चैप्टर 18 की वर्सेस लिखी हुई हैं और उनकी रीडिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आज हम अपनी बाइबल्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बाइबल करप्ट हो गई है या फिर चेंज हो गई है। ये एक बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड बात है। इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस होने की वजह से इट्स इम्पॉसिबल टू करप्ट द टेक्स्ट। अगर किसी पॉइंट पर किसी स्क्राइब ने टेक्स्ट को चेंज करने की कोशिश की होगी तो बाकी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ मिसमैच होने की वजह से वो चेंज या वो करप्शन उसी वक्त पकड़ी जाती।
ऐसा नहीं है कि कुछ एडिशन नहीं हुई है, पर दरअसल बात यह है कि हम मसीही लोग उसके बारे में जानते हैं। ऐसे चेंजेस को हमारी बाइबल्स में फुट नोट्स में मार्क किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो सारा टेक्स्ट जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने लिखा था वो हमारे पास मौजूद है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है। मतलब कि कोई भी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन करप्ट नहीं है या मिसिंग नहीं है। और यही तरीका है खुदा का अपने कलाम को, अपने वर्ड को प्रिजर्व करने का, ताकि कोई भी उसे करप्ट ना कर सके। तो इससे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि खुदा ने अपने इस वर्ड को प्रिजर्व किया है और हम तक पहुंचाया है, ताकि हम इसे पढ़कर खुदा के बारे में, उसकी नॉलेज में और आगे बढ़ सकें।